बूंदी जिले से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में गर्ल्स कैटेगरी में टॉप किया है। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं सुशीला ने। पुलिस की नौकरी के प्रति कैसा रिएक्शन था सिलेक्शन जब हुआ कि अब बेटी पुलिस में आ गई है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरा भाई उसने भी पुलिस की तैयारी की थी, पर वो 8 बार फाइनल मेरिट में रह गया, तो वो रह गया, उसके कारण उसकी जगह मैं आई हूँ, तो वो डबल खुशी है उस चीज़ की। और अगर मैं आपसे 3 लोगों को या 3 चीज़ों को श्रेय देने की बात करूं, तो वो श्रेय आप किसे देंगी? सर वो मेरी गलती थी, मैंने मिस्टेक की थी। वो 10 दिन में घर रह गई थी, वो वही है 10 नंबर से 1 दिन का 1 नंबर कटा मेरा। तो ऐसा क्या उत्कर्ष में आपको विशेष लगा कि मैं यहाँ से पढ़ती रहूँगी तो सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा? और अभी तो कांस्टेबल में हुआ है, एसआई में, पटवारी में, ग्राम विकास अधिकारी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा क्या विशेष आपको उत्कर्ष में लगा? चलता रहूंगा पथ पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जब इस नियत के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यानी हो सकता है 1-2 बार असफलताएं मिल भी जाएं, पर फिर भी हम इस मकसद से आगे बढ़ते हैं कि कुछ तो सीखूंगा और मंजिल मिल जाए तो अच्छी बात है, पर जिंदगी में कुछ ना कुछ उससे मैं हासिल तो कर ही लूंगा। जब इस नियत के साथ हम तैयारी करते हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो इस तरह की मानसिकता बहुत आवश्यक होती है। और ऐसी मानसिकता को अपने साथ रखकर बूंदी जिले से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में गर्ल्स कैटेगरी में टॉप किया है। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं सुशीला ने। नागौर की रहने वाली हैं, बूंदी जिले से फॉर्म भरा था और वहाँ पर टॉपर रही हैं। उत्कर्ष से लगातार ये पढ़ रही हैं। एक आध परीक्षा पहले जिसमें वो असफल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा भी रही है। उससे पिछली जो भर्ती थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी लास्ट में असफलता हासिल हुई, बट हिम्मत नहीं हारी और लगातार विश्वास रखा उत्कर्ष पर, माता पिता पर, ईश्वर के आशीर्वाद पर और अच्छे कर्म पर, और बूंदी जिले से टॉप किया है। सुशीला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? मतलब मैं आपसे क्योंकि हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, उससे कुछ देर पहले से इनसे लगातार बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने एक बार बोला कि सर फिर भी मैं 100% कॉन्फिडेंट और 100% सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रही हूँ। तो सुशीला, सबसे पहले उसका क्या कारण है? सर उसका ये कारण है कि मुझे और भी आगे जाना है। अभी जो मैं चाहती हूँ वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। बिल्कुल मिलेगा, पर ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो बहुत खुशी हुई होगी आपको भी। और जैसा आपने बताया कि घर में शायद और कोई पुलिस विभाग में तो कार्यरत नहीं है, पिताजी किसान हैं। हाँ। तो पुलिस की नौकरी के प्रति कैसा रिएक्शन था सिलेक्शन जब हुआ कि अब बेटी पुलिस में आ गई है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। वो मेरा भाई उसने भी पुलिस की तैयारी की थी, पर वो 8 बार फाइनल मेरिट में रह गया, तो वो रह गया, उसके कारण उसकी जगह मैं आई हूँ, तो वो डबल खुशी है उस चीज की कि जो एक रह रहा है वो दूसरा पूरा कर रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपके भाई के लिए भी शुभकामनाएं। हाँ। क्योंकि देखें, अगर इतनी बार फाइनल मेरिट में रहे, मतलब ज्ञान तो है, डेडिकेशन जो है वो तो उनका रहा होगा। हाँ, बट बहुत ठीक है, रहा। हमेशा हर एक को सफलता नहीं मिलती है, और कभी कभी इसमें किस्मत भी एक बड़ा रोल निभाती है, और नो डाउट मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद तो बहुत बड़ी बात है ही। आपको क्या लगता है कि ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था वैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने का, और आप ऑफलाइन रही हैं उत्कर्ष में? पहले आपने वीडियो की तैयारी, वीडियो मेंस का मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स लिया, और सीईटी ऑफलाइन बैच, सीईटी ऑफलाइन बैच जो एक पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से जस्ट पहले जो सीईटी का बैच था। तो हम हमेशा कहते हैं कि सारी तैयारियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बैच में सुशीला ने तैयारी नहीं की थी, पर सीईटी के बैच में इन्होंने हमसे पढ़ा, और उसके जस्ट बाद में क्योंकि एग्ज़ाम था पुलिस कांस्टेबल का, तो वो तैयारी काम आ गई। और आपको कई बार याद होगा जब सीईटी एग्ज़ाम होने वाले थे, तब भी हमने इस तरह की एडवाइसेस आप लोग को की थी कि अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन को केवल एक पात्रता परीक्षा ना मान के उसको सीरियसली पढ़ें, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम्स उसके अंतर्निहित होने वाले हैं वो सारे उसमें ही हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी काम किया। तो अभी और क्या आगे सोचा है आपने? कौन कौन से एग्जाम, मतलब थानेदार तो शायद ऐसा ही बनना है, ये तो एक ऑब्वियस सारे पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती हुए हैं उन सबका ही लक्ष्य रहता है, पर और क्या आपने सोचा है? सर अभी तो थानेदार तक ही सोचा है। थानेदार तक ही सोचा। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुशीला अभी सक्सेस होने के बाद भी हमारे ऑफलाइन बैच में इन्होंने दोबारा से एडमिशन लिया है एग्ज़ाम होने के बाद भी, और अभी ये पटवार के हमारे बैच में हैं।
सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी कुछ दिन पहले जो सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ है वो भी इन्होंने दिया है, और इस बार का सीईटी 12 और अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम आज 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में अभी 2 दिन बचे हैं, तो वो भी ये देने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं रुकना नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सेटल फॉर लेसर, एक शब्द आपने सुना होगा कि कई बार हमें प्रतिभा बहुत होती है, पर ये मैं ज़रूर आप लोगों से एडवाइस करूँगा, चाहे वो पशु परिचर जैसी भर्ती हो या कांस्टेबल जैसी भर्ती हो, आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना है कि नौकरी छोटी है या नौकरी बड़ी है। नौकरी नौकरी होती है, और पूरे देश भर में अब देखा जाए तो केवल पुलिस कांस्टेबल से भी लाखों परिवारों का चूल्हा दिन में 2 बार 3 बार जल रहा है, तो वो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर हाँ रुकना नहीं है। जब तक हम में प्रतिभा है, जब तक हम आगे बढ़ सकते हैं, तब तक हमें बढ़ते जाना है। और सुशीला लगातार वो करके दिखा रही हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी इन्होंने दोबारा से पटवारी बैच में एडमिशन लिया है। ये पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की प्रेरणा आपको घर में किससे मिली थी? मतलब एक तो आपके भाई जो नहीं क्लियर कर पाए बहुत बार, अब ओवर एज हो गए होंगे। हाँ, ओवर हो चुके। और घर में कौन कौन है? मतलब पापा मम्मी हैं भाई और भाई बहन है। भाई बहन है। कितने भाई बहन हैं? 3 बहनें और 1 भाई। अच्छा, और आप सबसे बड़ी हैं? सबसे छोटी मैं सबसे हूँ। छोटी आप हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या लगता है आपके अलावा और किसको हुई होगी? फैमिली वालों को, ये जो मुझसे जुड़े हुए वो सब खुश है, सब खुश बहुत हैं। खुश है। और अगर मैं आपसे 3 लोगों को या 3 चीज़ों को श्रेय देने की बात करूं, तो वो श्रेय आप किसे देंगी? सर, एक तो पहले तो मेरे माता पिता है, माता पिता। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे। दूसरा उत्कर्ष प्लेटफॉर्म है, उससे मेरी बहुत सहायता की है। और तीसरा मेरे फ्रेंड सर्कल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की हाँ, तैयारी वो। कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड सर्कल मैं, क्योंकि कई बार ऐसा हम दोस्ती को अधिकतर हम लोग मौज मस्ती से इसी से जोड़ते हैं, बट सक्सेस में दोस्ती किस तरह आपके लिए कारगर साबित हुई? सर, हम ग्रुप डिस्कशन होता था हमारा, हम शेड्यूल फिक्स करते थे। जैसे 2-3 फ्रेंड्स थे, वो शेड्यूल फिक्स रखते थे कि ये वाला टेस्ट देना है, ये शेड्यूल रखना है। उसके बाद हम टेस्ट देते थे, फिर देखते थे किसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो क्या चीज पढ़ रहा है, वो हमें बताता कि तुम लोग ये एक्स्ट्रा चीज पढ़ो। बिल्कुल। वो हम 4 फ्रेंड सर्कल थे, उसमें चारों में कंपटीशन था, दोस्ती भी और कंपटीशन भी। तो और सबने उन चारों ने हाँ। कांस्टेबल का एग्जाम दिया था? हाँ, चारों में। तो हम 2 का हुआ है। 2 का हो गया, और 2 का किसी कारणवश नहीं नहीं हुआ। हुआ। तो दोस्तों आप देखो कि दोस्ती को भी एक समय समय पर, मतलब ऑब्वियसली दोस्तों के साथ मौज मस्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जैसा समय होता है उस तरह से दोस्ती की भी दशा और दिशा उस तरह से हमें बदलनी पड़ती है। तो जैसे इन्होंने बताया कि उत्कर्ष से पढ़ी और माता पिता, ये 2 फैक्टर्स और ईश्वर का आशीर्वाद, ये 3 चीज़ें तो हम सबके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ही, पर दोस्ती भी एक कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करती है, जो शायद आपके सक्सेसफुल होने की जो अवधि है उसको थोड़ा कम कर सकती है। और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की हेल्प बहुत कर सकते हैं, जिसका एक मुख्य जो आप कह सकते हैं रोल है वो है ग्रुप स्टडी और ग्रुप डिस्कशंस। कैसा स्ट्रगल रहा? मतलब तैयारी में तो समय लगा होगा, तैयारी आपकी, जैसे आपने वीडियो मेंस की तैयारी की, मतलब प्री क्लियर किया था, और पिछली बार जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर था, मैं याद कर पा रहा हूँ, वो शायद प्री शायद मेन से भी टफ था। हाँ, अजीब से क्वेश्चन आ गए थे मैथ्स में, शायद वो IIT JEE के क्वेश्चन आ गए थे, वो वाला ही एग्जाम था ना ये, तो वो आपने क्लियर किया, वो भी अपने आप में बड़ी बात थी। मेंस के लिए आपने तैयारी की थी, तो वो सारी, आपको क्या लगता है, जैसे हम एज अ टीचर हम अक्सर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप तैयारी करते जाओ, और जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है, सारी तैयारी थोड़ी बहुत एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इसको आपने कितना नोटिस किया है कि पुरानी तैयारी को किस तरह कंटिन्यू रखा जाए कि उसमें बीच में ब्रेक ना लगे, वो हमें अगले एग्जाम के लिए भी हेल्प करे, तो आपने वो कंटिन्यूटी किस तरह बना के रखी? सर, मैंने ऐसे रखी, जैसे मैं फॉर्म सारे भरती थी, एग्जाम सारे देती थी, तैयारी एक रखती थी। जैसे सेम शेड्यूल, सेम सिलेबस होता था, लगभग राजस्थान में सेम सिलेबस होता है, एक दो में अलग अलग है, इंडिया जी की नहीं आती है तो किसी में आती है वगैरह, तो वो मैं सारे एग्जाम देती थी। तैयारी एक चीज की करती थी, पर एग्जाम सारे देती थी। जो न्यू एग्जाम पेपर में जो न्यू क्वेश्चन मिलते थे, वो मैं अपने नोट्स में ऐड करती थी। और मैंने उत्कर्ष के नोट्स के अलावा प्रीवियस के पेपर देखे हैं, और बुक्स मैंने कोई भी नहीं पढ़ी है। मैंने बस अपने उत्कर्ष के जो नोट्स बनवाए थे वो मैंने अपने नोट्स पढ़े हैं, और प्रीवियस के पेपर देखे हैं। देखो ये चीज़ भी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर जब क्लासेस ले रहे होता है, तो ऑनलाइन विद्यार्थी भी कमेंट करते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, सर किताबों के नाम बता दो, सर किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं क्या, सर सिर्फ आपके नोट से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा क्या? तो अब आप देखिए, इन्होंने टॉप किया है, मतलब सिलेक्शन पाना
तो बड़ी बात है ही, बट उसमें भी आप टॉप करेंगे, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। उसमें PYQs और ये उत्कर्ष से पढ़नी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उत्कर्ष में पढ़ने से सिलेक्शन होता है, बट आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिन भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं, उन पर विश्वास रखना ही चाहिए हमें। हम डाउटफुल नेचर के साथ में, गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी कि सामने आपको जो पढ़ा रहा है उनके नोट्स, उनके लेक्चर्स में जो उन्होंने बताया वो आप पढ़ लीजिए, और हर परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो तो पढ़ने ही पड़ते हैं। तो और किताबें नहीं पढ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किताबें मत पढ़िए, किताबें पढ़िए, पर पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए खुद के बनाए हुए नोट्स, और जिस कोचिंग से या जिस संस्था के नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इधर से भी ले लूं इधर से भी ले लूं ऐसा नहीं होना चाहिए। भटकना नहीं है सर, भटकना नहीं। एक चीज पे, जैसे हमें अपने नोट्स पूरे याद हो गए ना, मेरे नोट्स जैसे मुझे पूरे याद हो गए, तब भी मैं जैसे एक पॉइंट याद होने चाहिए अपने नोट्स में, तब भी आप दूसरी बुक उठाओ। अगर आपके नोट्स क्लियर नहीं है तो आप बुक कितने भी पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। नोट्स क्लियर होने चाहिए, करने से सिलेक्शन होता है, एक नोट्स में से एक बुक स्टॉल वाला शायद सबसे पहले सिलेक्शन पा चुका होता है। तो ये बिल्कुल सही का मतलब रिसोर्सेज 2-3 चीजें ही हमको चुननी है कि मैं ये करूंगी और इन्हीं को 10 बार करूंगी। अपने नोट्स, प्रीवियस के पेपर और टेस्ट देने बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। आपको दोस्तों याद होगा चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें एक डायलॉग था कि हमें सामने वाले के उन 1000 पैतरों से खतरा नहीं है जो उसने एक बार प्रैक्टिस की है, हमें उसकी उस एक पैतरे से खतरा है जो उसने 1000 बार प्रैक्टिस की। तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का, सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रास्ता होता है। तो आप भी चंद चीज़ें चुनिए, सोच समझ के चुनिए, डिस्कशन करके चुनिए, कोचिंग चुनना है, टीचर चुनना है, नोट्स चुनना है, टेस्ट सीरीज चुननी। टेस्ट सीरीज भी खैर आपने उत्कर्ष से टेस्ट सीरीज भी ली होगी, तो टेस्ट सीरीज का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल, और PYQs। तो ये 2-4 चीज़ें चुनिए और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे उन्होंने कहा कि मतलब इनफैक्ट सारा ही बोलूँगा मैं, सिर्फ राजस्थान के, सिर्फ किसी एक राज्य की परीक्षाओं की बात नहीं करूँगा, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। वही मैथ से 1-2 टॉपिक अलग हो सकते हैं, वही रीजनिंग, जीके, किसी में इंडिया जीके ज़्यादा आता है तो किसी में राजस्थान जीके ज़्यादा आता है। और करंट के लिए आपने क्या, करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था? मैंने नरेंद्र सर की क्लास ली थी। नरेंद्र सर की क्लास ली थी, ओके। और रेगुलर ली थी या सिर्फ एग्जाम से थोड़ी? नहीं, रेगुलर, जैसे एग्जाम से 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले, क्योंकि 6-7 महीने का करंट आता है। तो करंट अफेयर्स का भी आजकल तो, और जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं सुशीला, मैं आपसे पूछूंगा, तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स हमारी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स, थोड़ी सी पॉलिटी, थोड़ी सी हिस्ट्री, ये सब भी तो इम्प्रूव करता है ना। तो ये करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो आजकल के परिदृश्य में, जिस तरह नरेंद्र सर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो आपको फायदा देगा। और जैसे उन्होंने बताया कि परीक्षा से 6-7 महीने से ये लगातार उसको फॉलो कर रही थी, ऐसा नहीं कि 10 दिन में करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ लिया। तो अभी और कौन कौन से फॉर्म्स पे और कौन कौन सी भर्तियों पर नेक्स्ट टारगेट फोकस है? अभी तो सर फिलहाल ये सीईटी है, सीईटी देने के बाद में जो उसके साथ में एग्जाम है पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी का फिलहाल, तो ग्राम विकास अधिकारी क्लियर नहीं कर पाए थे, क्या वो टीस है मन में अभी? सर वो मेरी गलती थी, मैंने मिस्टेक की थी, वो घर चली गई थी मैं बीच में। अच्छा। वो 10 दिन में घर रह गई थी, वो वही है 10 नंबर से, एक दिन का 1 नंबर कटा मेरे 10 नंबर से आप रह गए। देखो कितना डिटेल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिसर्च इन्होंने किया है कि वो 10 दिन वेस्ट हो गए थे, इस वजह से 10 नंबर से रह गई। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 2 दिन भी अपनी पढ़ाई वेस्ट करते हैं तो किसी भी वैकेंसी की सीट कितनी आती है, 2000, 800, 500, 1500, 3000। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं है तो कोई और तो कंटिन्यू पढ़ ही रहा है और वो आपसे आगे किसी भी समय निकल सकता है। दूसरा मुझे ये बताओ सुशीला कि आपको क्या लगता है एक एवरेज टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने महीने का डेडिकेशन विद्यार्थी को चाहिए? सर 6 महीने बहुत है। 6 महीने बहुत। हाँ। 6 महीने अगर जैसे फॉर्म फिल कर दिए उसके बाद आप कंटिन्यू रखेगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? सर मेरा रोज का शेड्यूल रहता था, मैं रोज शेड्यूल बनाती थी और उसमें उसे पूरा करती थी, जब तक वो पूरा नहीं होता था मैं नहीं उठती थी। अच्छा, मतलब... और जैसे छोटा शेड्यूल होता था मैं जल्दी फ्री हो जाती थी, फिर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती थी, मेरा रोज का शेड्यूल फिक्स रहता था। अच्छा, लंबा शेड्यूल उठने से लेकर रात को सोने तक किस टाइम पे आप क्या कर रही होंगी, क्या ये सच में फॉलो करते हैं? क्योंकि जो ये वीडियो देख रहे हैं टाइम टेबल तो इन सब ने ही बनाया, पर उसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है सर। फिर लंबा होता है वो शेड्यूल, वो लेट टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है, और छोटा होता है तो फ्री जल्दी हो जाता है। तो
जो PYQs थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स थे और टेस्ट सीरीज थी, इसका आपका क्या शेड्यूल रहता था? रोज कुछ टेस्ट देने या एक दिन में फिर जिस दिन बैठेंगे उस दिन सारे टेस्ट दे देंगे? नहीं सर, टेस्ट सीरीज तो मैंने बाद में ज्वाइन की थी, पहले मैंने पूरा शेड्यूल कवर किया था। अच्छा, जो सारे subjects सिलेबस कैसे हाँ, कैसे कवर करना है? और जैसे प्रीवियस के पेपर में जो नए क्वेश्चन मिलते थे वो अपने नोट्स में ऐड करती रही। सारे प्रीवियस के पेपर जो भी एग्जाम होते हैं ना, वीडियो, पटवार, कांस्टेबल और संगणक, वो सारे वगैरह। तो एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है और आपके माध्यम से मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपने वीडियो के लिए उत्कर्ष से पढ़ा, तब आपने ऑनलाइन पढ़ा, हाँ। फिर आपने CT के लिए पढ़ा, आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी आए थे पढ़ने, और फिर आपका कांस्टेबल एग्जाम निकला, अभी आप पटवारी के बैच में भी उत्कर्ष में वर्तमान में भी ऑफलाइन पढ़ रही हैं। तो जब आपने ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद 2 बार ऑफलाइन कोचिंग कर रही हैं, तो ऐसा क्या उत्कर्ष में आपको विशेष लगा कि मैं यहाँ से पढ़ती रहूँगी तो सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा? और अभी तो कांस्टेबल में हुआ है, SI में, पटवारी में, ग्राम विकास अधिकारी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा क्या विशेष आपको उत्कर्ष में लगा कि उत्कर्ष के साथ ही रहने पर मुझे लगता है कि मैं सिलेक्शन तक पहुँच जाऊँगी? सर, हर चीज में भरोसा होना बहुत जरूरी है। मुझे उत्कर्ष पे इतना भरोसा है कि मैं और भी आगे, बहुत आगे जाऊंगी। और उत्कर्ष पे भरोसा आज तो खैर गहरा हो चुका होगा, बट स्टार्टिंग में जो भरोसा बना उसके 2-3 मुख्य कारण क्या रहे होंगे? सर, टीचर, फैकल्टी, नोट्स, यही है। फैकल्टी और नोट्स। हाँ। और जो अब जब इन्होंने नोट्स बोला है तो नोट्स का मतलब शायद हमारे जो टेस्ट होते हैं वो भी उस नोट्स का ही हिस्सा है। नोट्स हो गए, DPPs हो गए, तो डेफिनेटली। और सबसे पहले इन्होंने कहा विश्वास। जब एक बार किसी चीज़ में विश्वास हो जाए, पहले विश्वास करने से पहले तो सोच समझ के ही करना चाहिए। हाँ, वो आपने भी रिसर्च किया होगा कि मैं कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊँ, तो आप रिसर्च करिए, पर उसके बाद जब आपको भरोसा हो जाए तो फिर वो डगमगाना नहीं चाहिए। आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी का मेरे ख्याल में 60-70% तो विद्यार्थी पे खुद पे निर्भर करता है। खुद की तैयारी बहुत जरूरी है सर। कोचिंग संस्थान तो बहुत है और मैटर भी बहुत सारा देता है, पर एक पे भरोसा करो। तो लास्ट में सुशीला, मैं आपसे, जो तमाम लोग इस वक्त स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, हो सकता है आपके कुछ जानकार, आपके फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे जो नागौर से हैं, आपको पर्सनली जानते हैं, स्कूल कॉलेज में आपके साथ रहे होंगे, वो और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहती हैं कि अल्टीमेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये सब इम्पोर्टेंट है, पर सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? सर, मैं 5 टिप्स देना चाहूँगी उसके माध्यम से। पहला तो माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा कड़ी मेहनत, तीसरा अच्छा संस्थान, चौथा अच्छे दोस्त, और 5वां टिप्स है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। अरे वाह! तो क्या क्या होता है? कड़ी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद, अच्छे दोस्त, अच्छा संस्थान यानी उत्कर्ष जैसा संस्थान जो आपको अच्छे से पढ़ा सके, फैकल्टी अच्छी हो, और 5वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप इन चारों को हमेशा याद रखें। तो उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थियों के प्रति बहुत विद्यार्थी हित में हमेशा काम करता रहता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता रहता है। और सुशीला जैसे अचीवर्स को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप ये नोटिस करें कि नॉर्मल से स्टूडेंट्स जो वर्तमान में भी ये पढ़ रही हैं उत्कर्ष के बैच में, इससे पहले ये बैच में थी, तो आपके नज़दीक में बैठा स्टूडेंट ही सेलेक्ट होने वाला है, तो क्यों ना आप भी तो हो सकते हैं। तो ये मानसिकता के साथ आप लगातार पढ़ते रहिए। और सुशीला को पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बातों से, मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं रुकेंगी और लगातार और प्रोग्रेसिव तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। सर, एक लाइन बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, सुशीला कुछ बोलना चाहती है। कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल, और घर से निकलना है। और जैसे उन्होंने बताया कि वीडियो में 10 नंबर कम इसलिए पड़ गए थे क्योंकि 10 दिन बाहर थी, तो घर से निकलो और पढ़ाई में लग जाओ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।